कभी कभी आपने देखा होगा ना, आप अपने आसपास या कहीं पर भी आप जाते होंगे ना, तो एक ऐसी महिला होंगी, काफ़ी महिलाएं आपको ऐसी दिखती होंगी जो बिल्कुल अलग दिखती होंगी, लगता है और मन करता होगा ना कि हम इनके जैसे बन जाएं या इनको देखते रहें। और लगता है कितनी मेहनती है, कितनी अलग है सबसे, है ना, होता होगा ना। तो ऐसी जो महिलाएं हैं, स्मार्ट महिलाओं की 7 आदतें जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं, बिल्कुल अलग, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। देखिए, जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या क्या वो आदतें होती हैं जिनसे आप भी अपने दिनचर्या को चेंज कर सकते हैं, आप भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी 7 आदतें अगर आप इनको अपनाते हैं, फॉलो करते हैं धीरे धीरे अपने जीवन में, तो आप भी अपने जीवन उस लिस्ट में आ जाते हैं, स्मार्ट महिलाओं की लिस्ट में आपका भी नाम आगे हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, सुबह की शुरुआत थी, आज दिन था शुक्रवार का और खाना यहाँ पर बन गया है हमारा, और मैं आज नहाकर बाल धो के नहा गई थी। उसके बाद मैंने सुबह का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, तो सीधा मैं वीडियो दोपहर का शूट कर रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है। तो खाना बनाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी ही बैठ गई थी क्योंकि खीर बनेगी, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उस वजह से मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और अपना काम करना शुरू कर दूँगी। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि हाँ, मैंने तो ये तो होता ही है रियल लाइफ में। तो कुछ आदतें ये मेरी भी हैं, मैंने इन आदतों को चेंज किया है और इसीलिए मैं अपने लाइफ में सबसे कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा सा एक सा कोई टारगेट दे दिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम दे दिया जाएगा जिसको क्रॉस करने के बाद आप स्मार्ट बनोगे। स्मार्ट को लेकर ऐसा नहीं है कि आप देखने में खूबसूरत हो, स्मार्ट का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होता है। स्मार्ट का मतलब ये होता है, देखिए, सुबह खुद से जुड़कर। जो स्मार्ट महिलाएं होती हैं ना, वो सुबह खुद से जुड़ती हैं, किसी ऐसा नहीं है, वो सुबह थोड़ा जल्दी उठती हैं और खुद से जुड़ती हैं, जैसे एक्सरसाइज करती हैं और अपने आप को उनकी लाइफ में क्या करना है, क्या उनको ज़रूरत है, उस पर वो चिंतन मंथन करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस उठी और मोबाइल में ही घुस गई, मोबाइल शुरू करा और फिर मोबाइल ही चलाने लगी। टाइम का पता ही नहीं है, टाइम कितना हो गया, बस अपने आप पर दुनियादारी में वो नहीं फंसती हैं, बस खुद के ऊपर काम करने की हमेशा काम करती हैं। और सुबह का टाइम वो अपने आप को देती हैं, सुबह का 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा, जितना भी समय हो सकता है वो सिर्फ अपने आप को देना ज़रूर शुरू करें। मेरा भी यही है, सुबह मैं उठती हूँ तो 10-15 मिनट में रिलैक्स होकर बस फ्री होकर सोचती हूँ, पूरा दिन का रूटीन अपने दिमाग में एक बार दोहराती हूँ कि आज मुझे किस टाइम पर कैसे क्या करना है। तो फिर हमारा दूसरा है, हर दिन कुछ नया सीखना। स्मार्ट जो महिलाएं होती हैं वो कभी भी ये नहीं सोचती हैं कि मैं हर तरीके से परफेक्ट हो गई हूँ, वो चाहती है मैं कुछ ना कुछ हर दिन सीखूँ। जैसे मेरा ना क्या रहता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैं कुछ सीखूँ, अगर एक दिन भी ना कुछ नई चीज़ को, कुछ भी नए शब्द को, हम ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को ही सीखना कहते हैं, छोटी छोटी बातों को, जैसे किसी से कैसे बात करनी है, हमें क्या खाने में क्या आज अलग सा बनाना है, कौन सी सब्ज़ी में क्या अलग सा डालें, बहुत सारी बातें होती हैं जो मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई वक्त नहीं होता है। जब भी हमारा मन करता है, जब भी हमको लगता है सीखने की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर सीख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो स्मार्ट महिलाएं होती हैं वो इस तरीके से ही हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश उनकी रहती है, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहती हैं। देखिए, समय, और फिर हमारा तीसरा पॉइंट है, समय को वेस्ट नहीं करती। देखिए, जो स्मार्ट महिलाएं होंगी, आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा बिजी रहती हैं, देखा होगा ना, बिल्कुल समय वेस्ट करना उनको इतना ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करती हैं, फिजूल की बातों में वो पड़ती ही नहीं हैं बिल्कुल। अगर उनको 1 घंटा भी समय मिलता है तो वो कोई ना कोई नए काम की शुरुआत या उस काम को कैसे करा जाएगा, इन सब बातों में अपने ऊपर मतलब चिंतन करती हैं। देखिए, जो स्मार्ट महिलाएं होती हैं ना, वो समय कभी वेस्ट करने की सोचती भी नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरे पास जो एक एक पल है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और समय सच में ही बहुत ज़्यादा कीमती है। तो अगर आप भी अपने समय को वेस्ट कर रहे हो, तो समय की कदर करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन भी बदल जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, अपने रूप और सुंदरता का ध्यान रखती हैं लेकिन खुद के
मतलब खुद के लिए करती हैं, दिखावा के लिए नहीं। देखिए अपने रूप का, सुंदरता का ध्यान वो खुद को खुश करने के लिए रखती हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, मैंने आज ये ड्रेस पहनी है, मुझे अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड को पसंद है या पड़ोसियों को पसंद होगी, इसे पसंद होगी, उस तरीके से वो नहीं सोचती है। उन्हें लगता है कि हाँ मुझे पसंद है, मुझे ये वाला, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, मुझे सूट पहनना पसंद है, मुझे ऐसा वाला हेयर स्टाइल बनाना पसंद है। तो वो खुद के लिए तैयार होती हैं, दिखावे के लिए नहीं कि मैं कोई आकर मुझे बोले कि हाँ तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। जब सुंदर तैयार होती हैं ना, तो वो खुद को आईने में देखती हैं और खुद से ही खुद की तारीफ़ करती हैं, हाँ मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। फिर हमारा अगला पॉइंट है 5वां, सीमाएं तय करना जानती हैं। सीमाएं देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे रिश्तों में कुछ सीमाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बहुत ज़्यादा रिश्तों में घुस जाते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने रिश्तों को फैलाव कर लेते हैं लेकिन उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो एक कम रिश्ते रखिए, मतलब वो जो स्मार्ट महिलाएं होती हैं वो कम रिश्ते रखती हैं और अपने जीवन में कुछ नया, मतलब जितने लोग भी उनके जीवन में रहते हैं उनको भरपूर समय और एक सीमा तक रखती हैं। जैसे जिसका जितना है, जैसे बाहर पड़ोसियों को कितने हम अंदर तक हमारी लाइफ में घुसना चाहिए, उनको किन बातों में बोलना चाहिए, कितना, एक सीमा उनकी तय होती है, उतने ही तक रिश्ते रखते हैं। पहले आपने देखा होगा वो लोग ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बस कम ही मतलब रखते हैं। फिर हमारा छठा है अपनी भावनाओं को संभालना और पहचानना। देखिए स्मार्ट महिलाएं ऐसी नहीं है कि उनके अंदर कोई भावना नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती है, वो भी एक महिला है और सब कुछ वो जानती हैं और उनको भी मतलब लगता है कि हाँ हमारी जो फीलिंग है, हमारी कोई फीलिंग, कभी कभी रोने का मन करता है, रोती भी हैं, बिखरती भी हैं, लेकिन फिर वो उसी माहौल में दोबारा फिर से नहीं घुसती हैं। फिर वो नई उम्मीद, नए सहारे के साथ एक स्ट्रॉन्ग तरीके से फिर से जीना शुरू करती हैं और उन रास्तों पर कामयाब होकर चलती हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है 7वां, खुद को प्राथमिकता देती है। खुद को प्राथमिकता मतलब पहले रखिए खुद को। क्या होता है ना, बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं और जो लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं ना, मतलब अपने आप को पहले नहीं रखती हैं, पूरी फैमिली को पहले रख देंगी, हस्बैंड को पहले रख देंगी, सास ससुर को, मम्मी पापा को, बच्चों को, सबको पहले रख देती हैं कि इनको इनको अगर इनको आगे होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। तो स्मार्ट महिलाएं होती हैं ना, वो खुद को प्राथमिकता देती हैं, हाँ मुझे ये करना चाहिए और मैं इस काम को करके जीवन में आगे बढ़ सकती हूँ। तो कभी कभी ना हम क्या करते हैं, हम किसी को ना नहीं कहते हैं कि अगर मैंने किसी से ना कहा तो वहाँ पे देखिए अपना प्राथमिकता आप दीजिए कि मुझसे ये नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। सीधा एक साथ, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जवाब देती हैं और बिल्कुल गोल घुमाव वाली बातें नहीं करती हैं। और अगर आप इस तरीके से आपके अंदर भी हैबिटें हैं तो आप समझ लीजिए आप भी एक स्मार्ट महिला बनने जा रही हैं। घर में नहीं रही, घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं रहता। दसीला ने सोचा, एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया, बाजी ने कहा क्यों पहचाना नहीं? सीला ने सोचा, कहा मैं आपको देखती बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही है। फिर मैं आपको पहचानना नहीं, बाजी ने इस तरह क्यों भूल गई? शुक्रवार को लक्ष्मी मजे कीर्तन होते थे तब आती थी, शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया तो सीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी के कारण में लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं रह पाती थी। बाहर के लोगों के साथ मैंने बुलाते से शर्माती थी, उसे मैं याद जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको दिन सेवक हर विष्णु माता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम रमा ब्रह्माणी तुम्हारी जग माता, सूर्य चंद्रमा ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम्हारी सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशी भवन की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता।
यज्ञ न होवे वस न कोई गाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, जीवदलीदत, रस चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं गाता। ओम लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी की आरती जो कोई नहीं गाता। समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो वैष्णो माँ की जय, बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यां नमस्तुभ्यां जगदत्तते आत्रहन्ति नमस्तुभ्यां गुरुवे सदा नमस्तो नमस्ते नमो नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। यात्राभ्यागदानमान चरण प्रक्षालनम सत्य सेवा पितृदेवार्चन विधि सत्यगवा पालनम धान्यानमापि सग्र न कलश्चितात्र रूपके हरवसामि कमला तस्मै निग्रह निष्पन्ना। तो आज शुक्रवार था और शुक्रवार को मेरा होता है वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत। तो मैं यहाँ पर मेरी पूजा विधिवत पूर्ण हुई और 2 शुक्रवार बचे हैं, फिर मैं उद्यापन भी करूँगी। आज जो मेरा व्रत था वो था 19वां व्रत। 20 और 21 2 ही शुक्रवार के बाद मेरे पूरे व्रत हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी पूजन विधि जो उद्यापन विधि है उसको करूँगी। तो शुक्रवार जिस दिन होता है ना उस दिन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, जैसे लगता है ना कि घर में कोई त्यौहार है, घर में कुछ प्रोग्राम है, इस तरीके से। तो देखिए आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्यारा सा छोटा कमेंट करके आप बताना कि आपको हमारे वीडियो हैं वो कैसे लगते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हो तब भी लाइक करना और कैसे लगते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।